क्या आप जानते हैं कि लगातार 95 दिन यानी 95 डेज ध्यान करने के बाद आपके शरीर में एक मैग्नेट बनना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे इस मैग्नेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ध्यान की शक्ति का प्रयोग इसी मैग्नेट के द्वारा किया जाता है और यह मैग्नेट ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है। यानी आपने कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा कि जो ध्यान लंबे समय तक हैं। अगर वह व्यक्ति ध्यान में कुछ भी मांग लेते हैं तो वही वस्तु उन्हें प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि भी निरंतर ध्यान किया करते थे और अगर हम उनके पास जाकर कोई भी वस्तु मांगते थे तो वह ऋषि मुनि अपने ध्यान की शक्तियों के द्वारा उस वस्तु को हमें तुरंत दे दिया करते थे। तो यही शक्ति हम भी प्राप्त कर सकते हैं और यह शक्ति हमें तभी मिलती है जब हम निरंतर ध्यान करते रहते हैं। तो हमारे शरीर में भी एक मैग्नेट बनना शुरू हो जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 95 दिन ध्यान करने के बाद आपके शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं और ध्यान के दौरान एक मैग्नेट कैसे आपके शरीर और जीवन को बदलना शुरू करता है। ऐसा वीडियो आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। यह मैग्नेट प्रकृति की अलौकिक ऊर्जाओं यानी शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। होता क्या है कि शुरुआत में जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता है वैसे वैसे यह मैग्नेट आपके शरीर में और भी तीव्र मात्रा में कार्य करना शुरू कर देता है। अगर हम इसका रहस्य जानने का प्रयास करें तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप कुछ दिन ध्यान करते हैं और आपके आज्ञा चक्र पर यानी थर्ड आई पर एक खिंचाव सा आप लोगों को महसूस होता है, तो वहीं पर जो खिंचाव आपको महसूस होता है यह इसी मैग्नेट की वजह से होता है। यह कोई अनोखा या फिर आमतौर पर दिखाई देने वाला मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं होता। यह एक ऐसा चक्र या फिर ऐसी शक्ति का भंडार होता है कि जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, ध्यान से यह चक्र या फिर ऊर्जा का भंडार खुलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में जब आप ध्यान करते हैं तो आप लोगों के माथे यानी कि आपकी थर्ड आई पर किसी तरह का कोई खिंचाव आपको महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता है वैसे वैसे वहां पर खिंचाव भी बढ़ता चला जाता है और जैसे जैसे आपके माथे पर ये मैग्नेट एक्टिव होता है वैसे वैसे ध्यान की गहराइयों में आप जाना शुरू हो जाते हो। ध्यान से होने वाले अनुभव आपको आना शुरू हो जाते हैं। ध्यान का हर एक अनुभव इसी के ऊपर निर्धारित होता है। ध्यान में आने वाली जो भी ऊर्जाएं हैं वो इसी द्वार के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। यहीं पर आप लोगों का एक दशम द्वार भी होता है जहां से आत्मा आपके शरीर से बाहर की ओर जाती है और आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। यही वो द्वार है। आपकी दोनों आंखों के बीच थोड़ा सा हल्का ऊपर जहां पर आपका थर्ड आई होता है वहीं पर ये मैग्नेट लगा हुआ होता है और यह मैग्नेट आपको और आपके जीवन को बदलने की पूर्ण क्षमता रखता है। वास्तविक तौर पर यह कोई मैग्नेट नहीं होता, लेकिन यह मैग्नेट की तरह ही प्राकृतिक चीजों को या फिर ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है। जो भी आप वस्तु मांगते हो, जिसकी भी इच्छा रखते हो, वही वस्तु वही इच्छा आपकी यहीं से पूर्ण होना शुरू होती है। काफी सारे साधक ऐसे हैं जो ध्यान करते हैं तो उनका थर्ड आई एक्टिव होने की ताकत पर आ जाता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है, वहां पर एक खिंचाव उन्हें महसूस होता है, एक सेंसेशन उन्हें महसूस होना शुरू होता है। तो यह उन्हें संकेत मिलता है कि उनका भी यह ऊर्जा का भंडार खुलने वाला है, वो एक्टिव हो रहा है। ये शक्ति आपके शरीर में पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन इसे एक्टिव करने की अगर हम थोड़ा प्रयास करते हैं तो यह और भी भारी मात्रा में एक्टिव हो जाता है। इस द्वार का सीधा संपर्क हमारे सांसों से होता है और सांसों के द्वारा ही हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी सांसों की गति बढ़ती है वैसे वैसे हमारा ध्यान गहराई की ओर बढ़ता चला जाता है। हमारे शरीर में यह स्थान एक ऐसा है जिसे दशम द्वार भी बोला जाता है और थर्ड आई भी बोला जाता है, आज्ञा चक्र भी बोला जाता है। यहीं पर आप लोगों के जो भी ध्यान की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तो ये इसी द्वार के माध्यम से ही आपके शरीर में वो ऊर्जा प्रवेश करती है। माना जाता है कि ये दशम द्वार वैसे तो 2 बार ही एक व्यक्ति का खुलता है। सबसे पहले जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपके शरीर में आत्मा जब प्रवेश करती है तब भी इसी द्वार के माध्यम से आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करती है, और दूसरा जब आपके प्राण इस शरीर से बाहर की ओर निकलते हैं तब भी इसी द्वार के माध्यम से ही आपके प्राण बाहर आते हैं शरीर से। जब
जब एक साधक ध्यान करता है और ध्यान करते करते समाधि की ओर बढ़ता है, तब आप लोगों की जो आत्मा है वो इसी द्वार के माध्यम से इस ब्रह्मांड का भ्रमण करती है, यानी घूमना उसमें शुरू होती है। तो यहीं पर एक वो मैग्नेट लगा हुआ है जिसकी माध्यम से आप लोगों को ध्यान में अनुभव आते हैं, जहां से आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं, वो इसी मैग्नेट या फिर इसी द्वार के माध्यम से ही होती हैं। यह एक ऐसा द्वार है जो आपके जीवन को बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का यह गलत रूप से एक्टिव हो जाए या फिर यह भंडार ऊर्जा का किसी भी रूप से असंतुलित हो जाए तो आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि इसमें एक ऊर्जा इतनी भरपूर मात्रा में भरी हुई है कि जिसको आपका शरीर कभी झेल नहीं पाता। यहीं से आप लोगों को यह पता चलता है कि आपका ध्यान कितना गहराई में जा रहा है। कभी भी आप लोग ध्यान करते हैं, जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे आपके माथे पर खिंचाव बढ़ता है। यह दूसरे व्यक्तियों की मन की इच्छाओं को पढ़ सकता है, यह आपके साथ साथ औरों की इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। यहीं से आप लोगों को भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान किसी भी व्यक्ति का पढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है। और आपके दिमाग का तेज होना भी इसी पॉइंट पर या फिर इसी मैग्नेट पर निर्भर करता है। अगर यह मैग्नेट आपका मजबूत है तो आपको ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुएं या फिर पदार्थ जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वह सब कुछ मिल सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का यह मैग्नेट कमजोर होता है तो उनकी इच्छाएं पूर्ण होने में बहुत समय लग जाता है, और इस मैग्नेट को केवल और केवल आप ध्यान के माध्यम से ही मजबूत कर सकते हो। काफी साधक इसे थर्ड आई का नाम से भी जानते होंगे। जी बिल्कुल, ये वही शक्ति है जिसे आप तीसरी आंख बोलते हैं, ये वही शक्ति है जिसे आप दशम द्वार बोलते हैं, ये वही शक्ति है जिसे आप आज्ञा चक्र बोलते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते आपके माथे में जब खिंचाव होता है, वे क्यों होता है? क्योंकि आपके पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो इसी स्थान पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जहाँ से आपके आत्मा बाहर की ओर का भ्रमण करती है। और ऐसा होने पर आपको अनुभव किस प्रकार का आएगा वह भी जान लीजिए कि जिस व्यक्ति का यह मैग्नेट एक्टिव होता है या फिर एक्टिव होने की ताकत पर आना शुरू होता है तो उनके साथ क्या होगा। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, उसके बाद आपका शरीर स्थिरता की ओर बढ़ना शुरू होता है, यानी कि आपका पूरा शरीर सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे आपके हाथ पांव सुन्न हो जाना, आपका पूरी बॉडी सुन्न हो जाना। उसके बाद केवल और केवल एक यही द्वार आपका ऐसा है जहाँ से आपको ये महसूस होता रहेगा कि वहाँ पर कोई ना कोई फड़कन आपको हो रही है, कोई ना कोई वाइब्रेशन आपको हो रही है। तो इसी द्वार पर आकर ऊर्जा थम जाती है, और जिस व्यक्ति का प्रेशर के द्वारा यानी जो आपको खिंचाव होता है वो एक ऊर्जा का ही प्रेशर होता है। अगर उस प्रेशर के द्वारा ये आपका द्वार खुल जाए तो आप लोगों की जो आत्मा है वो इस ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकती है। यानी कि आप ध्यान से समाधि की ओर भी जब बढ़ते हैं तो इसी द्वार के माध्यम से ही आप बढ़ना शुरू होते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा होने वाला है, आपके जीवन में क्या बुरा होने वाला है, यह सब कुछ इसी द्वार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह उन्हीं व्यक्तियों का खुलता है जिन व्यक्तियों की श्वास प्रणाली सही मात्रा में काम करती है। जैसे कभी साधक ऐसे होते हैं कि जो ध्यान करते हैं लेकिन उनकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये द्वार खुलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यह मैग्नेट उन लोगों के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर आप भी इस मैग्नेट से काम लेना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना होगा। सुषुम्ना नाड़ी यानी कि जब आपकी दोनों नाक से इकट्ठा सांस चलता है तो समझ लीजिए कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो चुकी है। और इसी ध्यान से जब आपके साथ ऐसा हो कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, आपकी दोनों नाक छेदर से सांस चल रहा है, तब आप ध्यान में बैठते हैं और किसी भी इच्छा को अपने मन में अगर बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो सकती है। लेकिन यह निर्भर करेगा कि आपका थर्ड आई कितना एक्टिव है, आपका ये मैग्नेट कितना उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये थर्ड आई इसी मैग्नेट की तरह ही काम करता है जो आपके मन में चल रही बातों को पूरा कर सके, चल रही इच्छाओं को पूरा कर सके। और सबसे जरूरी बात कि जब आप लोग ध्यान कर रहे हो और आपके माथे पर खिंचाव हो रहा हो तो सीधा सा मतलब है कि यह मैग्नेट एक्टिव है। लेकिन अब आप अगर कोई इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों को बंद रखें और आप गहरे गहरे लंबे सांस लेते रहें और अपनी आंखों को बंद रखें। जब भी आपके माथे पर
पर खिंचाव महसूस आपको हो, यानी ये मैग्नेट जब एक्टिव हो तो आप अपनी इच्छा को बार बार दोहराते रहें। ऐसा करने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड उन इच्छाओं को पकड़ना शुरू कर देता है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को काम पर लगा देता है। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं लग भी जाती हैं तो आपकी वह इच्छा जल्दी से जल्द पूरा हो सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने सांसों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं, अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, तब भी आपका ध्यान खुद ब खुद आपकी थर्ड आई यानी कि आपके आज्ञा चक्र पर चला जाता है, जहाँ पर इस मैग्नेट का काम शुरू हो जाता है। और यही मैग्नेट ऊर्जा को आपके शरीर के भीतर खींचता है, जहाँ से आपको ध्यान की अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।